बाबरी मस्जिद और जहाँ तक राम मंदिर की बात है और यहाँ पे वही नेता और मंत्री बातचीत करते हैं जो निकम्मे होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता है। अगर वाकई में इनके अंदर जिगरा होता, जनता की चिंता होती, खास करके इस मुल्क का चिंता होता, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति में आम लोगों को नहीं पीसते। और यही वजह है कि कोई मंदिर बनाने की बात कर रहा है तो कोई बाबरी मस्जिद बात कर रहा है। टीएमसी दरअसल देखिए, बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, यही वजह है कि टीएमसी के विधायक महोदय जो है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। जब एक बार फैसला आ चुका है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने सुना चुके आस्था के समर्थन में, क्योंकि आस्था को लेकर उन्होंने फैसला किया, तो फिर बातें खत्म। आज देखा नहीं आपने, मोहन भागवत, योगी जी, मोदी जी, तमाम चीज़ें। मैं समझ गया भाई। आज ही तो बाबरी मस्जिद आप बना के क्या करेंगे? आप वहाँ पढ़ाई करेंगे क्या करेंगे? वहाँ आगे लगवाएंगे ना आप लोग जो है कमा ही करवाएंगे ना। तो ये तो बवाल ही है। ये सवाल है राम मंदिर की। देखिए, जहाँ तक मस्जिद बनवाने की कोई बात कर रहा है या मंदिर बनाने की बात कर रहा है, तो ये विधायक, ये मंत्री, ये नेता या पार्टी के लोग दरअसल जो है सिर्फ अपने मुद्दों से काम करने से बचना चाहते हैं। और इसीलिए अब टीएमसी विधायक के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं, कौन भी साथ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आप लगातार देख ही रहे हैं सर कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ जाते हैं सड़कों पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है जो मोदी जी ने दिए हैं जो ये बताते हैं कि वो किसी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करता है। फिर महाकुंभ में हमारे प्रधानमंत्री का जाना है, गृह मंत्री का जाना, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है ये चीज कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की दौड़ इतनी ज्यादा है कि कोई भी पीछे नहीं है पोजीशन होल्डर। और अब ये ध्वजारोहण के बाद आज जो आई गई है, तो सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि क्या एक प्रधानमंत्री जो पूरे एक सेक्युलर कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पीएम है, क्या उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए? सबसे बड़ी बात ये है ना, आज आप देखोगे तो आज सिखों का भी बहुत बड़ा त्योहार है। क्या धर्म की बात करना गुनाह हो गया इस देश में? धर्म की बात आप प्राइवेटली करो तो अच्छा है। पब्लिकली व्हेन यू आर इन सच अ पोजीशन कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, देश के पीएम हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के पीछे जाते हैं तो ये लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कंट्री सेक्युलर है सर, यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, यहाँ पे सिख्स भी हैं। मैं बता रही हूँ ना, आज का ही दिन है कि आज सिखों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। तो अगर आप राम मंदिर जाके वहाँ पे ध्वजारोहण कर सकते हैं तो आप साइमल्टेनियसली जा सकते हैं सिखों के भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं ना। ये सेक्युलरिटी दिखाता है। पर आपके मन मस्तिष्क में ये सारी चीजें हैं कि नहीं भाई, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, लोगों को लड़ाना है, जात पात करना है। ये फालतू की बातें हैं जो बोलते हैं हम हिंदू को एक कर देंगे, एक करके चलेंगे तो सब एक हो जाएंगे। एक नहीं होने वाले। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री भी पद यात्रा निकाले था और खत्म वहीं पर जाकर के हुआ था। कई एक्ट्रेस, कई एक्टर, कई डायरेक्टर उसमें शामिल हुए थे, कहते ये देश हित में है। तो क्या उनको छोटा भाई भी मानते हैं मोदी जी? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कमाल की बात यह है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम होते हैं, तब हिंदू खतरे में नहीं होता। ठीक है, आज जब सारे पोजीशन होल्डर हिंदू हैं, ठीक है, पीएम भी हिंदू, प्रेसिडेंट भी हिंदू, सब आपके गृह मंत्री भी हिंदू, सब कोई तो हिंदू ही है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे है? आप क्या कर रहे हैं फिर पोजीशन में आके? जब नहीं थे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हिंदू, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। आज होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं ये पूछ रही हूँ, आप हिंदू को एक करने में लगे हुए हैं और खुद अपने बहन की शादी मुस्लिम से करवाई हुई है। अरे मुस्लिम से शादी, ये तो अफवाह थी ना। क्या ये तो अफवाह थी, उन्होंने मदद किया था उनकी शादी। नहीं, ऐसा नहीं। आप न्यूज जाके पढ़िए। और मैं ये भी बता दूं, अगर ये अफवाह भी निकल गई, ठीक है, तो आके उनको खुलम खुला बता देना चाहिए था मेरी बहन की शादी हुई है किससे। बोल देना चाहिए था ना किससे हुई है, क्योंकि ये एलिगेशन हम तो लगाने वाले हैं नहीं। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स का भी कहना ये है, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स भी ये कहती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, और कमाल की बात है, 2 दिन में उनकी तबीयत भी, 2-3 दिन में तबीयत भी खराब हो जाती है। विचारधारा बढ़ रही है। आज देखिए ध्वजारोहण होकर के उनकी विचारधारा बढ़ रही है। गृह मंत्री, माफ कीजिएगा, वहाँ के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हम एक स्टेप और ऊपर चढ़े, हिंदुत्व ऊपर चढ़ा है। अरे तो सारी पोजीशन आपके पास में है, इम्प्लीमेंट करने वाले आप, पार्लियामेंट में बिल्स लाने वाले आप, तो एक बार में कर देना चाहिए डिक्लेयर। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कर रहे हैं?
किस चीज की कमी है आपके हिंदू पास में? राष्ट्र की बात वहां से नहीं हुई है, वहां पर सनातन की बात हुई है। हाँ तो सनातन तो बना देना चाहिए ना। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बोला था ना हिंदू राष्ट्र बनने के लिए निकला है, और किसी भी पीएम गृह मंत्री ने किसी ने भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया उसके अगेंस्ट में, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप फॉलो कर रहे हो। अगर रेदर देन हिंदू वहाँ पे मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम ऐसी कोई रैली निकालते बोलते हैं हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, तो क्या आप इसका अगेंस्ट नहीं करते? क्या सिख जो बोलते हैं कि हमको खालिस्तानी राष्ट्र चाहिए इंडिया, तो क्या आप उसका अगेंस्ट में नहीं बोलते?